अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर किया लेटेस्ट से। तो मैं क्या करता था, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू लेटेस्ट से 8, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फाइनल प्रिंट करते थे हम लोग सी को, बराबर है। ये कहाँ पे दिख रहा है मेरे को आउटपुट, बाजू में कंसोल पे, बराबर है ना, इथे मला आउटपुट दिसत आहे, बरोबर आहे। आता असे सॉफ्टवेअर्स कधी बघितले का आपण, नहीं, ये क्या हो गया, ये बैकएंड हो गया, बराबर है। इसको हम लोग कंसोल बोलते थे। कंसोल पे कभी भी आपका आउटपुट नहीं दिखा सकते आप लोग। आउटपुट कहाँ पे दिखाओगे, इधर वेबसाइट पे, ऍप पे, बराबर, ऐसा कुछ तो भी होता ना, या फिर डेस्कटॉप अप्लिकेशन म्हणा, असं काहीतरी पाहिजे नाही। आता डेस्कटॉप अप्लिकेशन बनवायसाठी तुमच्याजवळ एक लायब्ररी येते टिकेंटर नावाची, TKINTER, ठीक है। अब टिकेंटर बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन भी है, आजकल कोई भी डेस्कटॉप अप्लिकेशन नहीं यूज कर रहा है। जैसे पहिले तुम्ही जर बघितलं असेल, जसं इवन आज पण तुमच्या कॉलेजेसमध्ये वगैरे बघा, बिलिंग सिस्टम्स डेस्कटॉप अप्लीकेशनवर है, बराबर है। तुम्हारे कॉलेज के लाइब्रेरी के सिस्टम वो ERP नाम का एक लाइब्रेरी का सिस्टम आता है, उसमें है, बराबर है। जे तुमच्या डेस्कटॉपवरचे वर्जन्स आहेत, आजकाल आपण वापरतो का, ते नाही वापरत। आपण काय वापरतो, एखादी वेबसाईट वापरतो जेणेकरून ते दोन्ही इकडे चालत राहणार। तो उसी इससे अपन भी थोड़ा सा अभी अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन को स्किप करते हुए डायरेक्टली हम लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं। अब अगर वेबसाइट बनानी है तो पूरा तामझाम लगने वाला है, HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रॅप, PHP, त्याच्यानंतर मग तिकडे SQL लागणार आहे, बराबर आहे। इतकं सगळं आपण पायथन मध्ये शिकलं तर परवडेल का आपल्याला, नहीं। या किसी एक छोटे से डेवलपर को जस्ट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के कोड के लिए पूरा फ्लास्क सिखाना एक बेवकूफ़ी का काम है, बराबर है। छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाने हैं, या कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, या कहीं पे आपको प्रोटोटाइप बनाना है, तो पूरा टेक यूज करना इज सच अ न्यूसेंस। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रीमलीट यूज करो। स्ट्रीमलीट बेसिकली एक लाइब्रेरी है जी काय करेल, तुम्हाला वेब UI देऊन देणार, ठीक है। तो वेब UI रेडीमेड मिल जाएगा आपको। जो आउटपुट आप लोग यहाँ पे दिखा रहे हो वो कहाँ पे दिखाओगे आप लोग, अभी वेबसाइट पे दिखाओगे, एज सिमिलर टू योर HTML, ठीक है। लेकिन रन कहाँ से होगा, पाइथन से रन होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट करूंगा स्ट्रीमलीट, ठीक है। ही लाइब्रेरी तुमच्याजवळ राहणार नाहीये, याला इंस्टॉल करावं लागेल, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा नाम दिख रहा है इसलिए एज एस कर लिया मैंने, ठीक है। तो स्ट्रीमलीट कहाँ पे आ गया, एस नाम के वेरिएबल में आ गया। मैंने क्या किया, एफ डॉट टाइटल दिया यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टाइटल फॉर योर वेब पेज, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, वेब पेज ओपन करेगा और वहां पे एक हेडिंग बनाएगा। जसं आपण HTML मध्ये H1 शिकलो होतो, हेडिंग बनवत होता ना, तसंच हा काय करेल, टाइटल म्हणजे इथे काय बनेल, हेडिंग बनेल, ठीक है। अब इसको रन कैसे करोगे, देखो यहां से अगर आप लोग रन करते हो कुछ भी नहीं मिलने वाला, दिला एरर, बराबर है। आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूं, इसको भी उधर ही लेके जाता मैं, ठीक है। यहां पे मैं टाइप करूंगा स्ट्रीमलीट रन, जो भी मेरे फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है, p3.py, तो मैं यहां पे दूंगा p3.py, ठीक है। ये करते से मेरे को 2 URL मिल गए। एक मिला लोकल URL जो सिर्फ मेरे लैपटॉप में ऑन हो सकता है, और एक मिल गया मेरे को नेटवर्क URL। नेटवर्क URL मतलब क्या, इवन तुमच्या मोबाईल मध्ये पण जर मी ही लिंक तुम्हाला पाठवली ना, तर आता तुम्ही माझा हा पेज बघू शकता। देखो बन गया क्या एक वेब पेज। यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइटल फॉर योर पेज, समझा ये कैसा आएगा, तो पक्का समजलं का। रन करायसाठी काय लक्षात ठेवाल, स्ट्रीमलीट स्पेस रन स्पेस फाइल का नाम, ठीक है। ये चीज आपको एक ही बार करनी है। अब तुम्हारा ये कंटिन्यूअसली नेटवर्क चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक, जब इसको बंद करोगे तब बंद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे और कुछ लिख लिया, लेटेस्ट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट। अब नॉर्मल अगर आपको लिखना है, जैसे तुम्ही पैराग्राफ म्हणत होते ना HTML मध्ये, इथे काय येणार राइट। लेटेस्ट से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट, इसको सेव किया, इधर आके इसको रीलोड किया, दिख रहा है यहाँ पे, समझा पक्का। जसं हेडिंग है, जसं H1 होता, H1 चे पुन्हा सबस्टिट्यूट पण होते का H2 H3, वैसे यहाँ पे एफ डॉट हेडिंग भी लिख सकते हो, हेडर, हेडिंग गोज हियर, टाइटल सगळ्यात मोठा,
हेडर त्याच्यापेक्षा छोटा, सब हेडर उससे भी छोटा आएगा, एफ डॉट सब हेडर अगर मैं बोलूंगा, आ गया, समझ लो का ते H1 H2 H3 H4 आठवते ना, वही यहाँ पे दिख रहा है अभी, बस वहां पे नाम कंटिन्यूएशन में थे, यहाँ पे नाम अलग अलग है. सगळ्यात मोठा कोणता, टायटल, त्याच्यानंतर हेडर, सब हेडर और राईट, चार ही आहे. समजले का चारही पक्क. तर सपोज तुम्हाला एखादी टेक्स्ट लिहायचं आहे आणि त्याला बोल्ड करायचं आहे. अब बहुत से बार क्या करते थे हम लोग, वहां पे बी नाम का टैग यूज करते थे ना. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या करोगे, मार्क डाउन करके ये यूज करोगे. ठीक है. आणि आठवते का आपण व्हॉट्सअपवर बोल्ड कसं करतो, तर स्टार ना, सिंगल स्टार. यहाँ पे डबल स्टार यूज करना पड़ेगा. ठीक है, डबल स्टार. लेटेस्ट से मैं यहाँ पे बोलूंगा बोल्ड टेक्स्ट विल डिस्प्ले, और बाद में फिर से स्टार लगाते थे, उसकी जगह पे अब यहाँ पे कितने लगाओगे, डबल स्टार लगाओगे. अब देखो देखो नॉर्मल टेक्स्ट प्लस तो बोल्ड राहणार, तर त्याच्यासाठी काय कराल, मार्क डाउन आणि त्याला काय कराल, डबल स्टार मध्ये कोट कराल. अगर मान के चलो मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, मी आता इथे एफ डॉट टाइटल देतो, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करेंगे आपण. ठीक है, काय काय लागेल रे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स साठी, 2 नंबरची इनपुट लागेल ना. लेटेस्ट से मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने इनपुट लेना है मेरे को, बराबर है. इनपुट नॉर्मल लेना है क्या, यूजर इनपुट लेना है, तो कहां से लेना है, स्ट्रीमलीट के यूआई से लेना है. तो एफ डॉट इनपुट करूंगा मैं, नंबर इनपुट लेना है मेरे को. जसं आपण काय करतो, इनपुट नावाचा एक फंक्शन होता, त्याला आपण इंटीजर मध्ये पास करत होतो, तेव्हा मग तो नंबरला काय करत होता, इंटीजर मध्ये कन्वर्ट करत होता. जर टेक्स्ट पाहिजे नसतं तर स्ट्रिंग मध्ये पास करत होतो, फ्लोट पाहिजे नसेल तर फ्लोट मध्ये. इथे काय कराल, जेव्हा नंबर म्हटलाय तर नंबर इनपुट नावाचा एक फंक्शन आहे. ठीक है, देख लो मैंने क्या दिया, नंबर इनपुट दिया, दिसलाय का इथपर्यंत. आता काय लागेल, याच्या काहीतरी लिहून यायला पाहिजे ना, एंटर नंबर या ऐसा कुछ तो भी, इसलिए मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर. ठीक है, आ गया क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे प्रॉपर नंबर. अब ये नंबर कहीं तक भी जा रहा है, बढ़ता है, प्लसच्या यानी माइनसच्या यानी कमी होता है, माइनस में भी जा रहा. ठीक है, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया और बाद में अगर माइनस किया तो अभी ये भी हो रहा है. अगर मान के चलो मैंने कोई एक आधी बड़ा सा नंबर दे दिया तो भी हो रहा है, बरोबर है, ये समझ लगा. अब लेटेस्ट से मेरे को इसको क्या करना है, वैल्यूज में बाइंड करना है कि भाई 1 से लेके 10 तक ही आने को ना, उसके आगे पीछे नहीं जाने को ना. तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मेरे पास में एट्रीब्यूट्स है, मिनिमम वैल्यू लेटेस्ट से मैंने दे दिया 0, मैक्सिमम वैल्यू मैंने दे दिया 10. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं सिर्फ 10 और 0 के बीच में 11 दे दिया. देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, क्या आ गया, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 10. आगे वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब क्या हो गया, ये वार्निंग सब मैंने दी क्या, नहीं, किसने दी, ब्राउजर ने खुद ने दे दी. क्योंकि देखो HTML में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, जब हम लोग नंबर यूज करते थे तब मीन और मॅक्स देते थे, आठवते. सेम इथे पण देऊ शकता. तसंच जर मला जर एखादी, आता हा झाला नंबरसाठी, मला जर इनपुट घ्यायचं असेल नॉर्मल, सपोज बी इक्वल्स टू मैंने एफ डॉट टेक्स्ट इनपुट भी ले सकता हूं, एंटर फुल नेम, आ गया क्या. यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, पहले इसकी वैल्यू 3 ले लेता, यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल दिया. क्लियर है, समझ लो का. आता काय करायचं आहे, अब मैं फिलहाल में अपने क्वेश्चन पे वापस जाता. यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर इनपुट, एंटर सेकंड नंबर. ठीक है, इसको भी दे देता मैं मीन वैल्यू 0, मैक्स वैल्यू 10. ठीक है, इन दोनों का मेरे को क्या करना है, एडिशन करना है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और लास्ट में मेरे को क्या करना है, इसी को आउटपुट में देना है. आउटपुट साठी आपण कोणते कोणते बघितले आतापर्यंत, जे लोक आता आले त्यांच्यासाठी रिपीट करतोय रे, एकदा लक्ष द्या फक्त. आउटपुट साठी काय काय बघितलं होतं, एफ डॉट टाइटल वो सबसे बड़ा, बराबर है, उससे छोटा एफ डॉट हेडर, उससे छोटा सब हेडर, उससे छोटा राइट, बराबर है. और अगर बोल्ड में दिखाना है तो मार्क डाउन. क्लीन. यहाँ पे अभी कौन सा यूज करूं, हेडर यूज करूं क्या,
एफ डॉट हेडर, क्योंकि टाइटल अपन ने ऊपर यूज किया है ना, ये देखो यहाँ पे अपन ने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूज किया है ना, यहाँ पे मैं दे देता अभी सी की वैल्यू, या फिर ऐसा बोल सकता फाइनल आउटपुट कॉमा एस, सॉरी सी, इथे शायद ना प्लस द्यावं लागतं या असं काहीतरी आहे, मी सध्या फक्त सी देतो. ठीक है, आगे क्या, पहला इनपुट क्या दिया है मैंने 3, दूसरा इनपुट क्या दिया 0, लेटर से सामने जाके मैंने दिया 2, एंटर किया, ऑटोमेटिकली इधर 5 आ गया क्या, बराबर है. फिर से मैंने यहाँ पे 9 दिया, एंटर किया, ऊपर मैंने इसको चेंज किया, यहाँ पे मैंने 88 दे दिया, सॉरी 88 घेणार नाही कारण की आपण 10 ची लिमिट दिलेली आहे ना. 5 आ गया, समजलं का, हे कसं करायचं हे समजलं. आता इनपुटचं कोणतं समजलं, नंबर इनपुट समजलेला आहे, तसंच आता आपण बाकीचे करून बघू. ठीक आहे, नंबर इनपुटच्या जागेवर पुन्हा कोणता येऊ शकते, टेक्स्ट. लेटस से b इक्वल्स टू एफ डॉट टेक्स्ट इनपुट, एंटर फुल नेम, तो क्या मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट है. अब इसमें आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, नंबर, स्पेशल सिम्बॉल्स या स्ट्रिंग्स, बराबर आहे. अजून पुन्हा कोणत्या टाईपचे इनपुट बघितले आहेत रे, स्ट्रिंग आ गया ना. जेव्हा तुम्ही एखादी वेबसाईट बघितली असेल, वेबसाईटवर फॉर्म बघितला ना, आता सांगा फॉर्म मध्ये कोणते कोणते बघितले. ईमेल तो टेक्स्ट में आ गया ना. एक असं बघितलं का ड्रॉप डाउन येते, जैसे अपने इसमें भी अगर आप लोगों ने देखा होगा मे बी, बघा हा असा एक फॉर्म राहतो ना, तर आता हे इथे मिस्टर, मिस एंड मिसेस ये ऑप्शन में आता है, या रिलेशंस में ये ऐसे, याला काय म्हणतो आपण ड्रॉप डाउन, या फिर इसी के लिए HTML टॅग कोणता आहे, याच्यासाठी HTML टॅग कोणता आहे, सिलेक्ट. आठवला, सिलेक्ट असते, सिलेक्ट मध्ये ऑप्शन्स असते, बराबर आहे. तसंच आपल्याजवळ कोणता राहणार, सिलेक्ट नावाचा टॅग राहणार, पण हा कोणता आहे, सिलेक्ट बॉक्स राहणार. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, c इक्वल्स टू एफ डॉट सिलेक्ट बॉक्स. ठीक है, लेबल द्यावं लागेल पहिले, लेटर से मी म्हणतो सिलेक्ट, जेंडर के लिए भी होता है ना मैक्सिमम टाइम, बराबर है. अब इसके बाद में क्या होगा, आता याच्यानंतर याला मल्टिपल ऑप्शंस द्यायचे आहेत ना. मल्टिपल ऑप्शंस एकत्र देऊ शकता का, हो, बाय यूजिंग एरे, बराबर है. मल्टीपल चीजें अगर एक साथ देनी है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते. तो मैं आप क्या करूंगा, मेल, फीमेल, बराबर है, बनले 3 ऑप्शंस. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे स्ट्रीमलेट यूआई में, कहाँ गया रे, आ गया कि ये मेल, फीमेल एंड अदर, कसं आलं ते समजलं पक्क. याला काय म्हणाल मग, सिलेक्ट बॉक्स. आतापर्यंत इनपुटचे कोणते कोणते बघितले मग आपण, नंबर इनपुट, टेक्स्ट इनपुट आणि सिलेक्ट बॉक्स. एक चौथा बता रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडर. स्लाइडर बघितलेलं आहे, यूट्यूब वर वॉल्यूम जी बटन बघितली है ना, वो अगर मेरे को बनाना है तो लास्ट में क्या करोगे, लेट अस से d इक्वल्स टू एफ डॉट स्लाइडर. ठीक है, अगेन सेम काय काय येणार, याला स्लाइडरला पहिले लेबल द्यावं लागेल ना वरती. लेटर से मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिलेक्ट वॉल्यूम. ठीक है, अब रेंज होगा, कोई भी एक नंबर में रेंज होगा, बरोबर आहे ना. त्याला काहीतरी सगळ्यात कमी पण व्हॅल्यू असेल, सगळ्यात जास्त पण व्हॅल्यू असेल. आता होऊ शकते मला जर व्हॅल्यू 0 to 1 च्या मदत द्यायची आहे, तर मी काय देणार 0,1 देणार. ठीक है, लेकिन अगर मेरे को 0 से लेके 100 तक देना है तो फिर 0 से लेके 100 दे दूंगा. जैसे अभी यहाँ पे देखो क्या आ गया, पहले बाय डिफॉल्ट 0 है, इधर लास्ट में क्या है 100 है. इसको अगर मैं अभी स्लाइड करता हूं तो 0 से लेके 100 तक आ रहा. वही अगर मैंने 0 से लेके 1 अगर बोला होता तो 0 से लेके 1 के बीच में के नंबर्स बनते थे. देखो बरोबर आहे, समजलं का, हे पक्क क्लिअर आहे. अजून पुन्हा कोणत्या टाईपचे इनपुट बघितलेत,
असं काहीतरी बघितलं होतं का रे? एफ डॉट टेक्स्ट एरिया, ये जो कम ज्यादा हो सकता है नहीं क्या? आठवते आकाशवाणी वापरल्या जाते जेव्हा कुठे डिस्क्रिप्शन लिहायचं असेल या कुठेतरी तुम्हाला मोठा टेक्स्ट जर असेल जो एका लाईन मध्ये नाही येऊ शकत, एका लाईन मध्ये जर येणारा टेक्स्ट असेल तर कोणता यूज कराल? टेक्स्ट. जर नसेल तर मग टेक्स्ट एरिया. बराबर है, समझ में आ गया कि यहाँ तक? लेटर से माझ्याजवळ एक डेटा आहे, ठीक आहे. काय काय केलं होतं पांडास डॉट डेटा फ्रेम साठी आपण? इम्पोर्ट पांडास, बराबर है. उसके बाद में फिर के इक्वल्स टू लेटर से पांडास डॉट रीड CSV, कोणती होती रे आपली? सैंपल डॉट समथिंग होतं ना, बराबर है. इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या किया था? डेटा इक्वल्स टू लेटर से पांडास डॉट डेटा फ्रेम होतं ना, डेटा फ्रेम ऑफ के. याद है यहाँ तक? पक्का? कोणी असं ज्याला नाही आठवत आहे? आठवत आहे सगळ्यांना? अब इस डेटा फ्रेम को अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं नॉर्मली क्या करता था? प्रिंट के या प्रिंट डेटा. अब मेरे को इसको कहाँ पे प्रिंट करना है? अब मेरे को इसको लेके जाना है मेरे वेबसाइट पे. याद है मैंने बोला था वेबसाइट पे जब लेके जाओगे तब आपके पास में फिल्टर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, बराबर है. अब मेरे पास में क्या है? स्ट्रीमलीट है, एफ डॉट डेटा फ्रेम करता हूँ और इसमें कौन सा डेटा फ्रेम पे पास करूंगा मैं? पांडास का जो डेटा फ्रेम बना है वो काय में बना है? डेटा में बना है, ये पास किया मैंने. तो देखो इधर और आ गया क्या पूरा डेटा? बराबर आहे. याच्यामध्ये जर इथे बघाल ना सर्चचं ऑप्शन दिसलं, लेटर से मैंने यहाँ पे विमल को सर्च किया तो बराबर वो हाईलाइट होके दिख रहा है यहाँ पे, दिखता है. लेटर से अगर मैंने 24 सर्च किया तो बराबर जहां जहां पे 24 है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है. 23 करता मल्टीपल है, दिखत आहे. समजलं का? इवन याला मला जर डाउनलोड करायचं आहे मी डाउनलोड करू शकतो. अगर मेरे को इसको फिल्टर आउट करना है कि नहीं भाई मेरे को पहले ब्लँक वाले होना असेंडिंग ऑर्डर मध्ये, लागला का? अगर अल्फाबेटिकल असेंडिंग मध्ये पाहिजे नाही तर मी ते पण करू शकतो. याद आया जिस दिन पांडास सिखाया था उस दिन बोला था अगर आप लोग इसको वेबसाइट पे लेके जाओगे तो ये सारे फीचर्स भी ऑन हो जाएंगे करके, बराबर है. हे कधी आलं? जर मी स्ट्रीमलीटचा डेटा फ्रेम वापरला तर, ठीक है. एक और है जहाँ पे हम लोग स्ट्रीमलीट डॉट टेबल कर सकते हैं, ठीक है. अगर मैंने स्ट्रीमलीट डॉट टेबल किया तो अब ये सारे फीचर्स नहीं आएंगे. जैसा नॉर्मल टेबल येतो ना तुमचा तसा आला, दिसत आहे. समजा करू शकाल आता असे डेटा टेबल आणि सॉरी डेटा फ्रेम आणि टेबल दोन्ही समजलं का? क्लिअर आहे. रो आणि कॉलम आठवते? कुठल्याही याला आपण कॉलम्स मध्ये डिवाइड करू शकतो. किती कॉलम मध्ये करू शकतो? किती की आपल्याला जेवढे पाहिजे ना तेवढे. फक्त पहिलेपासून आपल्याला प्रत्येक कॉलम साठी वेगळं वेगळं लिहावं लागेल. तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम्स का कंसेप्ट क्रिटिकल है, ठीक है. क्या करोगे? लेटर से मेरे को क्या करना है? एक डेटा है जिसको 2 कॉलम्स में मेरे को डिस्प्ले करना है, ठीक है. चलो किती कॉलम बनवायचे म्हटलं आपण आता? 2 बनवू सध्या, नंतर मग आपण 3 बनवू, ठीक है. किती कॉलम बनवायचे? 2. प्रत्येक कॉलमला एक नाव द्यावं लागेल, दैट इज एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है. लेटर से मैं क्या करता? C1, C2 कर लेता फिलहाल में ताकि मेरे को नाम ध्यान में रहे, ठीक है. किती कॉलम बनवले? 2. आता एफ डॉट कॉलम किती कॉलम बनवले हे इथे मला सांगावं लागेल. किती बनवले? 2 कॉलम बनवले. त्यातलं पहिल्या कॉलमचं नाव काय दिलं मी? C1. दुसऱ्या कॉलमचं नाव काय दिलं? C2. इथपर्यंत समजलं का? अब मैं क्या करता? विथ C1 म्हणजे C1 मध्ये पहिल्या कॉलम मध्ये काय करायचं आहे? नॉर्मल टेक्स्ट लिहू. लेटर से एफ डॉट राइट कर देता मैं कॉलम 1, ठीक है. सिमिलरली आता विथ C2 क्या करूंगा? एफ डॉट राइट, बराबर है. इधर आके देख लो बराबर. इक्वल साइज मध्ये पण डिवाइड झाले का? बरोबर आहे. हे समजलं. अब अगर मैंने 3 किया तो C1 C2 च्या बाजूलाच पुन्हा C3 पण लिहावं लागेल. नंबर ऑफ कॉलम्स इथे किती दिले? 3.
आणि आता मग वाटलं मला जर वापरायचं असेल तर मी इथे वापरू शकतो विथ C3 F डॉट राइट आ गया, समझ लो का। चलो इसके बाद और एक चीज आती है, एक आता है साइड बार, ठीक है। एफ डॉट साइड बार काय असतं रे साइड बार? चलो साइड बार डॉट टाइटल लिख देता हूं मैं पहले। ते आठवते का जिथे आपण मेन्यू असतो पूर्ण, याद आहे, जिसमें अब यहाँ पे नीचे और एक 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 लाईन्स राहणार, तसं एखादी जर दाखवतो म्हटलं ना, ये साइड बार आहे ना, बरोबर आहे। अशातलं जर पाहिजे नसेल तर आपल्याजवळ काय साइड बार। आता याच्यात जर बघाल तर हा झाला साइड बारचा टाइटल, बराबर है। और ये बाकी के क्या है, साइड बार का मेन्यू, बराबर है। तो अगर मेरे को साइड बार का टाइटल लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, साइड बार डॉट टाइटल। आणि जर आता त्याच्यातले जर मेन्यू ऑप्शन जर लिहायचे असेल तर मग काय लिहिणार मी आता, एफ डॉट लेट अस से, इसको भी एक वेरिएबल में ले लेता हूं मैं, के नव्हता ना आपल्याला, एफ डॉट साइड बार डॉट सिलेक्ट बॉक्स, क्योंकि मेन्यू मल्टिपल आहे ना, बराबर आहे। मेन्यू मध्ये एकच थोडी आयटम राहणार आहे, तिथे किती राहणार आहे, मल्टिपल राहणार आहे। तर लेटेस्ट से मी इथे देतो सिलेक्ट, आणि समोर काय द्यावं लागेल मग, मल्टिपल ऑप्शन्स एकत्र जर द्यायचे असेल तर अरे लेटेस्ट से मैं यहाँ पे बोलता होम, असं असते ना, एक होम असते किंवा डॅशबोर्ड म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यानंतर अबाउट, त्याच्यानंतर एक असतो कॉन्टॅक्ट, बन गया यहाँ पे, समझ लो। पुनः एक एग्जांपल दाखो रियल वाला, जैसे अभी ये देखो एग्जाम क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके ऑप्शन, तो ये क्या बन गया, इसका टाइटल बन गया, और उसके नीचे इसके क्या बन गए, ऑप्शंस बन गए। तो ये कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे उसका टाइटल, ये बन गए उसके ऑप्शन। जैसे मेरे को अभी एग्जाम एंड क्वेश्चन अगर मैं लेटेस्ट से बोलूँ, उसके बाद में बराबर आगे आ गया एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस, उसके अंदर में 3 ऑप्शन, ऐड न्यू, व्यू एंड रिजल्ट। अगेन अगर मेरे को नेक्स्ट चाहिए तो फिर से नेक्स्ट, और नेक्स्ट चाहिए तो उसके बाद में फिर से नेक्स्ट, समझा। इसको बोलते साइड बार, दिख रहा क्या। याला जर मी मोबाईल व्ह्यू मध्ये आता घेतलं तर मोबाईल व्ह्यू मध्ये काय झालं, तो साइड बार बाजूला गेला आणि त्याच्या जागेवर काय आली, एक बटन आली, ती बटन ऑटोमॅटिकली बाहेर आणणार, अंदर नहीं, समझा। एक लास्ट बता रहा हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स जैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। लेटेस्ट से ए नावाचा एक व्हेरिएबल आहे, याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे, एफ डॉट नंबर इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब फिलहाल मैं बाकी की चीजें नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को बस एग्जांपल बताना है। एफ डॉट नंबर इनपुट, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब अगर इन दोनों का इनपुट दे दिया तो मेरे को आउटपुट नहीं चाहिए। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, एफ डॉट राइट, और आपण यहाँ पे कर रहे थे ए प्लस बी, ठीक है ना। तर याच्यामुळे काय होत होतं, तर समजा आता मी इथे पहिला इनपुट दिला 20, एंटर केलं, इकडे दिलं 10, एंटर केलं, इथे आउटपुट मिळून जात होतं। माझं म्हणणं आहे तिथे एंटर केल्यावर आउटपुट नाही दिसलं पाहिजे, मी तिथे एक बटन देईल कॅल्क्युलेटची, त्याच्यावर क्लिक कराल तर आउटपुट दिसलं पाहिजे, ठीक है। क्या बोला है, एक बटन रहेगा, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद में आउटपुट दिखना चाहिए। जर तर आलं तर इफ एल्स आला, बरोबर आहे ना, बेसिक्स नाही विसरायचं आहे पहिले। तर मग आता हे जे राईट लिहिलं होतं ते कुठे येणार, इफच्या आतमध्ये येणार, बरोबर। इफ काय येणार, एफ डॉट बटन, त्या बटनला काय टायटल द्यायचं आहे, सबमिट या कॅल्क्युलेट, कॅल्क्युलेट म्हणतो मी, चला, ठीक है। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे मग, एफ डॉट राइट, क्या करना है, ए प्लस बी। अब देखो, अब तुम्हारे पास में एक कैलकुलेट की बटन आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने
वैल्यू दिया 10, एंटर किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं किया। यहाँ पे वैल्यू दिया मैंने 40, एंटर किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। लेकिन जैसे मैंने कैलकुलेट के ऊपर में क्लिक किया, आउटपुट आ गया क्या मेरा, समझा। अब इसके बाद में भी अगर मैंने यहाँ पे देखो 30 किया, एंटर किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पे 10 किया, एंटर किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। जैसे कैलकुलेटर के ऊपर में क्लिक किया वैसे आ गया क्या, अभी समझ लो।